नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सात्विक पूजा द्रव्य, राजसिक पूजा द्रव्य और तामसिक पूजा द्रव्य उपचारों के बारे में। कई बार आप लोगों का कई सवाल ये आता है कि जो हम पूजा के द्रव्य जिन द्रव्यों के साथ, जिन उपचारों के साथ हम पूजन कर रहे हैं, अब वो क्या सात्विक पूजा द्रव्य है, वो क्या राजसिक पूजा द्रव्य है या तामसिक पूजा द्रव्य है। इस प्रकार का सवाल आप लोगों का कई बार रहता है। तो आज जो है उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि सात्विक पूजा द्रव्य, राजसिक पूजा द्रव्य, तामसिक पूजा द्रव्य असल में क्या होता है। सात्विक जो पूजा द्रव्य होता है दोस्तों, जैसे कि हम साधारण तौर पर मान लीजिए कि धूप, दीप, गंध पुष्प आदि से, गंध पुष्प नैवेद्य, पंचोपचारी आप मान लीजिए कि हम पूजन कर रहे हैं, तो वो जो हो जाता है वो हमारे आराधना के लिए सहायक होता है। अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई आडंबरता नहीं है। ये सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। ज़्यादातर जो है सात्विक पूजन जो है वो निष्काम होता है, पर हाँ, उसमें सकाम जैसे कि मंगल प्रार्थना आदि के भी शामिल होते हैं। पर ये जो द्रव्य होते, मान लीजिए धूप के बिना, दीप के बिना, गंध पुष्प नैवेद्य अक्षत, इनके बिना तो पूजन नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारी आराधना के पूजा के हमारे आराधना की भक्ति वृद्धि के लिए जो है ये सहायक हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो सारे द्रव्य है, ये पूजा द्रव्य जो है ये सात्विक पूजा द्रव्य है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग से जो है कोई प्रदर्शन आदि करने की कोई विषय नहीं आ जाता है। धूप जरूरी है, दीप जरूरी है, गंध पुष्प आदि ये जरूरी है, इसके बिना पूजन हम कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि ये हमारी आराधना और भक्ति वृद्धि में सहायक हो रहे हैं, तो ये सात्विक होता है। इसमें किसी भी प्रकार की जो है ना, जैसे कि ये हम प्रदर्शन, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम कि कुछ विशेष प्रकार का कुछ धुनुची आदि में धूप जला रहे, विशेष प्रकार के दीपक आदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अलग विषय है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो धूप, दीप, ये गंध पुष्प, ये जो साधारण तौर पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा के लिए, वो हमारे आराधना के सहायक होते हैं, तो वो सात्विक द्रव्य हो गए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रदर्शन नहीं है। मूल विषय यही है। जब हम राजसिक तौर पर पूजन कर रहे हैं, यानी कि राजसिक द्रव्य क्या होते हैं, जैसे हम भगवान को गहने आदि से सजा रहे हैं, अपने मनपसंद जो है वो साड़ी आदि हम पहना रहे हैं, गहने आदि पहना रहे हैं, विशेष विशेष प्रकार के पकवान आदि से हम भोग लगा रहे हैं, विशेष प्रकार की तेजस, यानी कि मान लीजिए चांदी के थाली में हम भोग आदि अर्पण कर रहे हैं, तो इसमें भी आराधना ही हम कर रहे हैं। पर इसमें कहीं ना कहीं पर जाकर जो है ना, एक जो है वो प्रदर्शन के विषय आ जाते हैं। ये मूल रूप से जो है राजसिक पूजा कभी भी जो है ना वो पूरी तरीके से जो है वो निष्काम नहीं हो सकती है। उसमें सकामता की भावना होती है। अब ये सकामता की भावना सार्वजनिक भी हो सकते, आपके निजी हो सकते, पारिवारिक हो सकते, कई प्रकार के हो सकते, पर उसमें जो है सकाम भावना होती है राजसिक चीज़ों में, और उसमें प्रदर्शन का भी एक विषय होता है। हमारे जितने भी हम पूजन देखते हैं ना, मान लीजिए कि दुर्गा पूजा आप देख लीजिए, या फिर जितने भी मंदिरों में जैसे कि ठाकुर जी की सेवा पूजन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि 90% जो है वो राजसिक पूजा का ही अंश होता है। हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है हम वहाँ पर भगवान की जो सेवा आदि के विषय देखिए, वहाँ पर 56 भोग लगाए जा रहे हैं। भगवान को किसी ना किसी अलग अलग प्रकार से जो है उन्हें सजाया जा रहा है, उनके श्रृंगार आदि किए जा रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये राजसिक पूजा हो गया। पर राजसिक पूजा में भी सात्विक भाव हो सकते हैं, पर सात्विक पूजा में उस प्रकार से कोई प्रदर्शन नहीं होता है। वहां पर बस गंध पुष्प, धूप, दीप, एक नारियल ही हमने चढ़ा दिए, तो वो हमारा हो गया। जितना हमारे आराधना के लिए सहायक होता है, कोई प्रदर्शन नहीं है। राजसिक पूजा में प्रदर्शन के विषय आ जाते हैं, यानी कि वहां पर जो है ये सजाना आदि, ये जो कुछ भी करना, तो हमारे गृहस्थों की पूजा मूल रूप से जो है, आप देखिएगा घर के पूजा, वैसे नित्य पूजा हम सात्विक करते हैं थोड़ा बहुत, और कई लोग सात्विक पूजा ही करते हैं। मैं लास्ट में एक उदाहरण दूंगा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी ने इसके बारे में क्या कहा था, इन 3 गुणों की पूजा के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो राजसिक पूजा में थोड़ा बहुत प्रदर्शन
आ जाता है। और यही स्वाभाविक है एक्चुअली वहां पर, क्योंकि सकाम की पूजा होती है तो वहां पर सात्विक भावना के साथ भी जो है एक प्रकार का प्रदर्शन आता ही है। विशेष विशेष प्रकार का बर्तन हो, गहने हो, फूलों के विशेष विशेष प्रकार के श्रृंगार आदि जो कुछ भी होता है हमारे पूजन में, गृहस्थों की पूजन मैं तो कहूंगा कि राजसिक पूजन है, अनुष्ठानिक पूजन आदि राजसिक पूजन है। अब तामसिक पूजा या फिर पूजा द्रव्य क्या हो जाते हैं, तामसिक पूजा या तामसिक पूजा द्रव्य क्या होते हैं, जिसमें किसी ना किसी प्रकार से हमारा एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हमारे स्वार्थ जिसमें जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि किसी भी विशेष प्रकार की कामना से हमारी ये पूर्ण होने पर हम इस प्रकार से पूजन करेंगे, बलि आदि चढ़ाएंगे, तो ये जो होगा ये हमारे किसी ना किसी प्रकार से हमारे क्षुद्र यानी कि हमारे अपने केवल मात्र स्वार्थ उसमें निहित है, उसमें सार्वजनिक या पर ऐसे विषय निहित नहीं होता है। वहां पर जो भी सारे द्रव्य, मान लीजिए बलि आदि हो गया, जो कुछ भी हो सकता है, दीप हो सकता है, धूप हो सकता है, ये जो एक्चुअली द्रव्य या फिर उपचार देखिए दोस्तों, वो तो सात्विक पूजा में जैसे मैंने आपको बताया साधारण तौर पर, राजसिक पूजा में जैसे कि षोडशोपचार 32 उपचार के साथ पूजन होता है, तामसिक पूजा में भी पंचोपचार 10 उपचार से पूजा हो सकती है। द्रव्यों के साथ जो है ना भावना मिल जाती है, जिसमें जो है निष्काम या फिर केवल आराधना की भावना होती है, वो सारे द्रव्य जो है वो मूल रूप से सात्विक होते हैं, और जिसमें प्रदर्शन आदि के थोड़े विषय आ जाते हैं वो राजसिक होते हैं, और जिसमें स्वार्थ आदि जैसे कि ये बलि आदि इस प्रकार के विषय आ जाते हैं। कई प्रकार के कई दूसरे प्रकार के और भी नियम होते हैं जो कि तामसिक पूजा द्रव्य में आ जाते हैं, जैसे मदिरा आदि, ये सारी चीजें कई पूजाओं में चढ़ाए जाते हैं ना, तो वो अपने स्वार्थ की किसी विषय की पूजा के लिए होते हैं, वो किसी सार्वजनिक या फिर किसी जो है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि साधना की पूजा भी तो तामसिक पूजा होती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तामसिक पूजा पूजा नहीं है या फिर तामसिक पूजा आराधना नहीं है, पर वहां पर किसी ना किसी प्रकार से जो है एक आपके निजी स्वार्थ जो है वो आ जाते हैं, जो कि सात्विक पूजा में ये सारे विषय, स्वार्थ की कोई विषय ही नहीं रहता है, वहां पर केवल भगवान के आराधना हम कर पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी बात होती है। तो आराधना प्रेम भक्ति वहां पर मूल हो जाती है। राजसिक पूजा में वहां उसके साथ क्या होता है, मतलब सात्विक भाव के साथ ही जो है वहां पर एक प्रदर्शन की विषय आ जाती है कि हम जो है भगवान को बहुत अच्छे तरीके से चाहेंगे, जिस तरीके से हम रहते हैं भगवान को भी आचमन का इस पात्र में जल देंगे, इस प्रकार का भोजन लगाएंगे, इस प्रकार से उन्हें श्रृंगार आदि कराएंगे, तो उसमें एक प्रदर्शन हो जाता है। आराधना उसमें भी है, पर जो है उसमें एक प्रदर्शन की भावना आ जाती है। तो मान लीजिए कि अगर कहा जाए तो पंचोपचार या दशोपचार से साधारण पूजा जो है वो सात्विक विषय हो गया, षोडश उपचार 32 उपचार इतने सारे उपचार आदि के साथ जो है जो पूजन होता है 64 राज्य उपचार, वो राजसिक पूजा हो गया, यानी कि राज पूजा। जैसे दुर्गा पूजा षोडश या 32 उपचार के बिना, 28 उपचार के बिना वो हो ही नहीं सकता, महापूजा जो है वो राजसिक पूजा हो गया। और तामसिक पूजा क्या हो गया, तामसिक पूजा कई जैसे कि बलि आदि दिए जाते, उसमें भी आराधना के जैसे कि 10 उपचार आदि से ही पूजन किए जा रहे हैं, पर उसमें कुछ स्वार्थ जो है आपके आ रहे हैं। ये जो द्रव्य आदि है वो मान लीजिए कि बलि आदि के द्रव्य है, कई प्रकार के, और एक्चुअली कई प्रकार के ऐसे कुछ नियम हैं जो मैं यहाँ पर अलग से आलोचना और नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो विषय जरूरी भी नहीं है। मूल रूप से जो है अगर हम देखें तो हमारी गृहस्थों की पूजा जो है, नित्य दिन की पूजा अगर देखा जाए तो वो हम सात्विक भावना से ही ज्यादातर करते हैं। विशेष पूजा भी किए जा सकते हैं, पर विशेष पूजा में ज्यादातर राजसिक भावना ही आ जाते हैं। और जैसे कि हम भगवान की ड्रेस आदि बदलते हैं, ये हर किसी के अपने अपने भाव पर निर्भर करता है, अपने अपनी भावना पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के भाव उसके मन में है। हर किसी के अपने मन के भाव के साथ ही जो है ना ये सारे विषय आ जाते हैं दोस्तों। तो जिसके मन में जो भाव होते हैं वो उसी के प्रकार से जो है सात्विक पूजा करते, राजसिक पूजा करते और तामसिक पूजा करते। तो द्रव्य जो है उसमें भावना के हिसाब से जो है ना, भाव के हिसाब से जो है वो
बदल जाते हैं इस प्रकार से। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके आराधना विधि के लिए सहायक होते हैं वो सात्विक पूजा के द्रव्य होते हैं। जो आपके थोड़ा बहुत उसके साथ प्रदर्शन आदि आ जाते वो राजसिक पूजा के द्रव्य हो जाते। जो आपके स्वार्थ के विषय से जुड़ जाता है वो जो है वो तामसिक पूजा के द्रव्य आ जाते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि जो तामसिक पुजारी होते हैं या फिर जो तामसिक भक्त होते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि माँ को जो है बलि देना है, पाठावली आदि देना है, माँ को वो प्रिय है, इस प्रकार की भावना उनके मन में होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इससे उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। जो राजसिक पुजारी होते हैं या राजसिक भक्त होते हैं वो कई प्रकार के अन्य व्यंजन आदि जो है सोने चांदी पीतल आदि के अच्छे अच्छे बर्तन में जो है माँ को भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें पूजा आराधना तो हो रही है, माँ को भोग निवेदन हो रही है, पर उसके साथ साथ कहीं पर प्रदर्शन की भूमिका होती है। और जो सात्विक पुजारी होते हैं उनके इन सारे विषयों से किसी भी प्रकार का कोई नाता ही नहीं होता। सात्विक पूजा के द्रव्य के हिसाब से उन्हें जो भी मिल जाए, पुष्प मिल जाए तो पुष्प से पूजा करते, बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र से पूजा करते, धूप मिल जाए तो धूप से पूजा करते। भोग में अगर कुछ मिल जाए बहुत कुछ तो अच्छा है, वरना कोई बताशा ही चढ़ा देते या फिर जो है मुड़की नारू आदि ही चढ़ा देते। जो जितना मिल जाए, बस आराधना के लिए जितना जरूरी है, सात्विक पुजारी की भावना जो है ना उसी प्रकार रहती है पूजा के समय। और जो इन 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो ब्रह्म के ज्ञानी हो जाते हैं, कि इन 3 गुणों से ऊपर जाकर जिनके आराधना जो आराधना पद्धति के पथ पर जो है इन 3 गुणों से जो है ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए केवल नाम, भगवान के नाममय होकर ही हर समय रहना वही पूजा होती है। उनके लिए किसी भी प्रकार के ऐसे उपचार या द्रव्यों की ज़रूरत नहीं होती है। 3 गुणों से ऊपर जो आराधना पद्धति होती है, मतलब 3 गुणों से ऊपर जो चले जाते हैं, उनके लिए ये एक्चुअली जो है ना ये आराधना पद्धति के बहुत उच्च स्तर पर होता है। जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं तब जो है दैत्यवाद और अद्वैतवाद की जो है ना एक मतलब निराकार साकार की एक सुंदर विषय जो है उनके मन में स्पष्ट हो जाता है, तब जो है ये उच्च भाव हो जाता है। उस समय ये द्रव्य आदि तामसिक राजसिक सात्विक ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखता। उस समय भगवान के नाममय हो जाता है सब। तो मुझे लगता है ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी के बातें सुनकर भी जो है मतलब उनके उदाहरण मैंने इसीलिए दिया ताकि आप लोगों को जो है ना ये विषय स्पष्ट हो। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है। और अगर जो है आप लोगों का इस बारे में और कोई सवाल आदि है तो आप जो है मुझे कमेंट्स करके या मेल करके भी पूछ सकते। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।